हम आज सिमिलर ट्राइंगल के सवाल आपको समझाएंगे। आप बताइए, आपने जो सिमिलर ट्राइंगल के चैप्टर के करे सवाल एक्सरसाइज के, वो आपके समझ में आए? खूब अच्छी तरह आए? अब आपको क्या समस्या है? सर ये समझ नहीं आते हैं सर सवाल। इधर आइए, आप इधर आके बताइए। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है बेटा आपका? सर आरोही। कौन से क्लास में पढ़ती है? 10th क्लास। अच्छा, मार्क्स उतार के आप बताइए, सब बच्चों को बताइए क्या दिक्कत है, बताइए। कौन से वाले सवाल समझ में नहीं आते? सर ये राइट एंगल ट्राइंगल के सर सवाल समझ नहीं आते हैं। जो आपके एक्सरसाइज में राइट एंगल के सर। ट्राइंगल है, पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम के, वो स्कूल में तो सिखा दिए सर आपको। स्कूल में बहुत लंबे लंबे तरीकों से सिखाते हैं, वो समझ ही नहीं आते तो हैं। आप क्या चाहती हैं? सर जैसे लंबे आपने तरीके तो हैं, लेकिन क्या चाहती क्या है? सर जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स के लिए वो ट्रिक बताई अच्छा, थी, इसके लिए जो भी कुछ 30 बता डिग्री, दीजिए। 60 हाँ, डिग्री, सर। 90 की जो ट्रिक बताई थी, कोई ऐसे भी हाँ, टेक्निक सर, है? इसके लिए भी चलिए कुछ बता दीजिए। चलिए, अच्छा देखते हैं। आप बैठिए, मैं आपको भी बुलाता हूँ। बेटा इधर आओ आप। मेरा नाम समृद्धि शर्मा है। समृद्धि शर्मा, मार्क्स उतार लीजिए। समृद्धि, आप भी 10th क्लास की हैं? हाँ जी, और सर। आपके स्कूल में कहाँ तक पढ़ाई हो गई है? सर पूरा सिलेबस खत्म पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया, लेकिन ट्राइंगल के जब बच्ची पहले वाली बता रही थी कि हमारी समझ में जो है राइट एंगल ट्राइंगल के सवाल अभी समझ में नहीं है। क्या आपके समझ में भी नहीं आए? सर मेरी समझ में भी नहीं आया। क्यों नहीं सर, आ? बहुत लंबे लंबे तरीके हैं उसमें। अच्छा, कुछ आप जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री समझाई थी वैसी कोई तो कोई ऐसा मेथड चाह रही है, बेस्ट पॉसिबल मेथड, जो इजी मेथड हो, सारे के सारे सवाल हल हो जाए। एक सवाल इस तरीके का जरूर आता है, ठीक है? आपकी ट्रिग्नोमेट्री आपकी समझ में आ गई? ट्रिग्नोमेट्री साइन 30 कॉस 30 का हमने टेक्निक सिखाई थी, आ गई थी? चलिए हम कोशिश करते हैं कि आज आपके समझ में आए। क्या कोई सवाल आपके पास है इस तरीके का जो लाई है? कोई सवाल है? बोलिए, कौन सा सवाल है? क्या सवाल? पहले एक सवाल बताइए। सर इन राइट ट्राइंगल। अच्छा, मैं लिख लेता हूँ। इन राइट ट्राइंगल ABC। अब लिखिए, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। यस सर। हाँ बोलिए। D and E trisect BC। नहीं तो राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B। है, तो ये लिखना जरूरी है। या तो हमको फिगर दे वो, राइट एंगल at B। चलिए, D and E trisect BC। अच्छा ट्राइसेक्ट कर रहा है ये, D and E trisect BC। BC। यस सर। तो प्रूफ क्या करा रहा है भाई? सर 8E स्क्वायर। प्रूफ बताइए। प्रूफ बराबर 8 AE स्क्वायर, यस सर। AE हाँ सर। 8 AE स्क्वायर, इज इक्वल्स टू हाँ 3AC स्क्वायर 3AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर। प्लस 5AD स्क्वायर। देख ले, देखिए यही सवाल है आपका। कहाँ से लाएंगे आप ये सवाल? यही है, देखिएगा हाँ सर यही यही। है। तो इसकी फिगर पहले बना लेते हैं भाई। जैसा आपने कहा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया और नाम लिख दिया AB और C, ठीक है? ABC ट्राइंगल बना लिया। अब इसके 3 पार्ट करा इक्वल, BC के 3 पार्ट, ठीक है? एक का नाम E है और D and E। तो D and E का ये ध्यान रखेंगे, राइट एंगल के पास वाला D लेंगे, इसको E लेंगे, D and ये ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब ये इक्वल है, पोर्शन इक्वल। तो मैं इसे x मान सकता हूँ, इसे भी x मान सकता हूँ। x मानने से आपके सवाल बहुत इजी हो जाते हैं। अगर मैं मान लो ना लिखूँ, मैं लिखूँ CED DB, तो इसमें लॉन्ग होगा, समय ज़्यादा यही लगता है। यही कारण है स्कूल में आपके समझ में नहीं आते, आप x मान लीजिए। अब देखिए, हम इसको मिलाएंगे। AE, देयर आर 3 राइट एंगल ट्राइंगल, ADB, AEB और ACB। जो कहेगा वो हम उसके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? Sir, the square of hypotenuse is equal to the sum of square of अदर टू साइड। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो हम इसमें जो प्रूफ करने के सवाल होते हैं, इसमें हम, ये तो इजी 1 टर्म है, इसमें दे रहा है 2 टर्म। मैं तो 2 टर्म वाला लूंगा तो वो इजीली 1 टर्म को बता देगा। तो मैं लिख रहा हूँ सवाल में, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? 3AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर,
ठीक है, तो हम लिखेंगे जरूर, ये आप अब जरूर लिखिएगा, मैं शॉर्टकट में बताऊंगा लेकिन आप ये जरूर लिख के आइएगा कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये शॉर्ट जरा सा लिख लीजिएगा, इन राइट ट्राइंगल। पहले हम लिख रहे हैं ए सी बी, तो ए सी बी, ए सी किस में आ रहा है, ए बी सी में, एंड ए डी किस में आ रहा है, ए डी बी में आ रहा है, तो ए बी डी लिख लीजिए। ये दो ट्राइंगल का उपयोग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम जो आपने अभी बताई, ठीक है। अब बताइए, मैं इसे रिमूव करूंगा इसको, तो 3 ए सी स्क्वायर बोलिए किसके बराबर आ रहा है, इसे देख के, ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ठीक है, लिखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी इतना ही लिखा रहने दीजिए, 5, फिर क्या था, बताइए ए डी स्क्वायर, ए डी किसके बराबर है, प्लस, ठीक है, इतना तो आप लिख लेंगे, कोई इतनी बात नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखिए सवाल में मुझको लाना क्या है, उस पर निगाह रखिए, अपना दिमाग उधर फोकस रखिए, क्या लाना है मुझको, लाना 8 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो बी को तो आएगा, तो बी को मैं बचा सकता हूँ यहाँ से, ये वाला ए बी को मैं बचा कर रख सकता हूँ, तो ए बी को अभी ऐसे ही रहने दीजिए। तो अभी देखिए 3 ब्रैकेट में ए बी स्क्वायर को ऐसे ही रखिए और बाकी की वैल्यू रख दीजिए, बी सी स्क्वायर, बी सी देखिए कितना है, बी सी एक्स एक्स एक्स, ये कितना हो गया, ये 3x हो गया, तो ये 3x का होल स्क्वायर, और तो कुछ नहीं है, इधर ब्रैकेट बंद कर दें, हैं कर दें, और ये क्या था, 5, ये प्लस का निशान रह गया, चलिए 5, बोलिए ए बी स्क्वायर तो मुझे बचा कर रखना है, तो ये भी ऐसे ही रख दीजिए, बी डी में क्या रखेंगे, एक्स का स्क्वायर, बस ब्रैकेट बंद कर लीजिए, ब्रैकेट खोल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये है तरकीब, देखिए 3 एक 9 आएगा, चलिए एक दफ़ा और लिख देते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5 ए बी स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। मैं 5 को अंदर ले गया, इधर नहीं ले गया, इधर भी साथ साथ अंदर ले जाते, तो चलिए तरिए, तो 3 ए बी स्क्वायर प्लस 3 9 जा 27 एक्स स्क्वायर प्लस 5 ए बी स्क्वायर प्लस, अब इसमें जो भी करना, अब तो एल्जेब्रा है, 6th क्लास वाला एल्जेब्रा लगता है। तो देखिए 5 ए बी स्क्वायर और 5 ये 3 ए बी स्क्वायर कितने हो गए, 8ab स्क्वायर प्लस 27 एक्स स्क्वायर 5 स्क्वायर 32, बस इसमें कॉमन ले लीजिए, 8 कॉमन आ रहा, तो अंदर आ गया ए बी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। यहाँ तक आ गए आपको, अब इस पर बराबर का निशान जरूर लगा लीजिए। क्या कुछ समझ में आया आपकी? अब मैं अगला स्टेप बता सकती हैं क्या करूं, ए बी स्क्वायर है ये, बता सकती हैं क्या करूं, ये तो 8 ए बी स्क्वायर तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, प्लस मुझे उस पर वो रखिए फोकस, क्या लाना, ए क्या है, ab स्क्वायर प्लस ab, ये तो ये 2x चाहिए है ना, तो 4x, तो ये 2x का होल स्क्वायर हो गया। अब मैं लिख सकता हूँ इसे 8 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, वेरी गुड, ए बी स्क्वायर। और ये क्या है, आप पाइथागोरस थ्योरम में उसमें ट्राइंगल में देखिए कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, देखिए देखिए ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ये वाला। इससे पहले जो हमने लिया था वो कौन सा लिया था, ए डी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर, वो सब क्लियर दिख रहा है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है रंग भरने की। तो अब मेरा क्या आंसर आ गया जी, 8 स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है। बच्चों के अनुरोध पर मैं सिमिलर ट्राइंगल का सवाल बेस्ट पॉसिबल मेथड, इजी मेथड
जैसा कि आप लोगों ने कहा कि हमारी समझ में नहीं आता है, मैं ऐसा मेथड, मैं आपको बहुत सारे सवाल कराऊंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा, एक ही मेथड से होंगे, एक ही लॉजिक से होंगे। बस ये आपको पता है, आपने मुझे बताया कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम जैसे आपने बताया, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बताया, तो मैं वही चीज़ अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको समझाता हूँ। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब जैसा कि आपको पता है, तीनों साइड उसकी, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC गिवन क्या है, गिवन क्या है, D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC, ये कोई पॉइंट है D। अब देखिए कैसे है, उनने रिलेशन दिया है, गिवन है हमको, क्या गिवन है, BC BD, यहाँ से देखिए ये है लॉजिक करने का, BD बराबर 1/3 BC, ये दिया है। अब हमको नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो देखिए क्या ये जब भी रेशो दिया हो तो इस तरीके से उतार लीजिए एक तरफ को, BD बाई BC को नीचे गिरा दीजिए, इज इक्वल टू 1/3, ये रेशियो बन गया, BD इज 1/3, BD इंटू BC का रेशियो बन गया 1:3। इसका मतलब BD बराबर हो गया, BD हो गया 1x और BC हो गया आपका 3x। अब आप सवाल दे BD, तो D इज ए पॉइंट, ये D पॉइंट है, ये कितनी है दूरी, x, ये x है दूरी, ये दूरी कितनी है, x है, ठीक है। और BC कितना है, 3x, तो BC 3x हो गया। ठीक है, अब ये तो राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल तो मुझे बनाना पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे ड्रॉ ए परपेंडिकुलर AM, मैंने AM पर कंस्ट्रक्शन करके दिखा दीजिए कि ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये वाला कई बन गया। ठीक है, अब मुझको ये बता दीजिए आप कि ये दूरी कितनी होगी जब परपेंडिकुलर इन इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड, ये बात बहुत ज़रूरी है, देखिए ये ज़रूरी है, ये लिखिएगा कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल altitude is the perpendicular bisector of the opposite side. Altitude is the perpendicular bisector of opposite sides. ये आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमेशा लिखेंगे, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एल्टीट्यूड इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अपोजिट साइड। बाइसेक्टर कर दिया यानी ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड हाफ, यानी BM, इसका मतलब क्या है कि BM इज इक्वल टू CM। बता सकते हैं कितना होगा, जब ये 3x है तो इसका हाफ होगा, तो BM कितना होगा, 1.5 होगा, और ये भी 1.5 होगा। यानी 3/2 होगा, तो ये 3/2 हम इसे लिख लेते हैं 3/2। अब 3/2 आ गया, मुझको DM भी चाहिए क्योंकि ट्रायंगल बनाऊंगा, मैं अभी आपको सिखा रहा हूं। तो DM कैसे निकलेगा बताइए, DM क्या होगा, DM क्या है, BM माइनस BD। BM कितना है, 3/2x,
बी डी कितना है, बी डी एक्स, सब सेपरेट कर दीजिए तो जाएगा x/2, यानी डी एम आ गया आपका, डी एम आ गया x/2, तो डी एम x/2 ये आ गया। अब मैंने सब चीज़ लिख ली, सारी चीज़ लिख ली। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ही बार बता रहा हूँ, बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी लिखने की, कि एल्टीट्यूड जो डाला जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अपोजिट साइड, ये लिख दिया मैंने। इट मीन्स बी एम बराबर सी एम, टोटल साइड बीच इक्विलेटरल ट्राइंगल की ये वाले बेस कितना आया था 3x, तो 3x का हाफ 3/2x, बी डी ये तुम्हारा यहाँ से आया था x, डी एम आ गया, इस पूरे में से x घटा दीजिए तो x/2 आएगा। साइड आ गई समझे, लिख लिया आपने सब। अब देखिए आगे चलते हैं हम, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल कहा, तो ये साइड 3x आई तो ये भी तो 3x होगी और ये भी 3x होगी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम आपको आती है, कोई इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए मैं अब इसे मिटा रहा हूं, अब आपका ट्राइंगल का ये चित्र बन गया, मिटा दूं, चलिए। ये पहला सवाल हम आपको डिटेल में इस तरीके से समझा रहे हैं, आपके समझ में आ जाए। अब कैसे चलेंगे देखिए, प्रूफ क्या करना था, 9AD² प्रूफ करना है, 9AD² बराबर 7AB²। आइदर मैं लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर दूं राइट के बराबर, या राइट कर दूं लेफ्ट के बराबर, ठीक है। तो राइट वाला जो है 7AB² है, तो AB² जो है 9x² 63x² आ जाएगा, साइड का एक ही चीज़ है, इसमें और तो कुछ है नहीं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए ध्यान दीजिए आप, अब सवाल देखिए कैसे आता है। लेफ्ट हैंड साइड 9AD² बस ना, इसको मैं प्रूफ करके 7AB² के बराबर ला रहा हूं। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए 9 को तो आप बाहर ही रहने दीजिए। AD² पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, राइट एंगल ट्राइंगल, कौन से राइट एंगल ट्राइंगल में, ADM में, ADM में। ADM में राइट एंगल ट्राइंगल, ADM में क्या लगाएंगे, तो AD बोलो, AD क्या आएगा, AD आएगा AM² प्लस DM² आएगा। अब देखिए साहब, मैंने एक कुछ नहीं करा, मैंने इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। लिख दीजिए आप, अप्लाइंग, आप लिखिए अप्लाइंग अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई है, पाइथागोरस थ्योरम के सारे सवाल पाइथागोरस के पे है, तो ठीक है। अब इसमें अप्लाई कर दिया, आपका ये आ गया। 9 बाहर ही रखिए, DM अब मैं वैल्यू रखूंगा DM, लेकिन AM तो मुझे चाहिए नहीं भाई, मुझे तो AB चाहिए। प्रूफ में AB आ रहा है तो AM को भी हटाइए, इसको भी रिमूव करिए। तो रिमूव AM क्या है, देखिए AM क्या है, AM क्या है देखिए, AM, और मुझे AB लाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, AB लाना है तो मैं इस वाले ट्राइंगल में लूंगा। अब इस वाले ट्राइंगल में लूंगा, ठीक है। पहले मैंने कौन से ट्राइंगल में लिया था, हरे वाले में, इस वाले में। देखिए पहले इसमें लिया था, अब मैं ले रहा हूं ट्राइंगल ABM में, ABM में अप्लाई कर रहा हूं। तो बोलिए AM की वैल्यू लगाइए, AM की वैल्यू क्या होगी यहां पर, AB² माइनस AB² माइनस BM² होगी, AB की वैल्यू, और प्लस DM²। अब ब्रैकेट लगा, ठीक है। मैंने इसको AM की जगह इसकी वैल्यू ये रख दी और ये सवाल कर दिया, ठीक है। अब देखिए बताइए, अब देखिए 9 देखिए 9
ए बी कितना है 3x प्लस, ये बड़ा ब्रैकेट है, प्लस माइनस है, माइनस माइनस बी एम स्क्वायर, बी एम कितना है 3/2, डी एम कितना है x/2, इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 9x² माइनस 9x² बटे 4 प्लस x² बटे 4 आ गया। एलसीएम ले लीजिए, 36x², ये तो आप जानते हैं, इसमें कोई ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 9x² प्लस x², इसे ऐड कर लीजिए, 36 और 137 में से 9 घटाएंगे तो 28 x² बटे 4, बाहर है 9, बाहर है 9, काट दीजिए इसको, तो ये आ गया 9 × 7x², क्या आया मुझे लाना क्या है, इस पर निगाह रखिए, इस पर निगाह रखिए, 7 AB² लाना 7, तो भाई 7 को इधर करो, 7 को इधर करो और 9 को अंदर ले जाओ, 9x² कर सकता हूँ ऐसा, इंटरचेंज कर दिया 7, मुझे ज़रूरत है 7 तो बाहर है, 7 बाहर आ रहा है। अब ये 9x किसका हो गया, तो 7 × 3x का होल स्क्वायर हो गया 3x, और 3x क्या है, चाहे ए बी लिखिए, चाहे बी सी लिखिए, चाहे सी ए लिखिए, तीनों है, तो मुझे ज़रूरत किसकी है ए बी की, तो ये हो गया 7 = 7 AB², 7 AB², ये राइट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड, हम लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड और कर दिया हमने राइट हैंड साइड। हमने आपको डिटेल में समझाया, आपके समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना, पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, लेफ्ट हैंड साइड लिया 9AD², 9AD² को हमने अप्लाई किया, AD है, AD पाई, इस राइट एंगल ट्रायंगल में AD की क्या वैल्यू है, परपेंडिकुलर है ये, तो ये क्या चीज़ है, पहले क्या करा हमने AD², AD ये है हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज इज AM + DM, अब AM को हटा दिया, AM की तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो AM को करा AB² - BM², AM AB² - BM², लिख दिया। अब इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू रख दी 3x², BM 3/2x², DM x/2, x में सवाल करने से बहुत इजी हो जाता है। इसको सॉल्व करा, सॉल्व करके हमारा 7 × 9x² आया 9 × 7 आया, हमने 7 को इधर रिवर्स करके 9 इसलिए ले गए कि 3x का होल स्क्वायर होता है और 3x एक साइड बनती है AB। तो आया समझ में आप लोगों की हैं? चलिए अब उतार लीजिए आप इसे, फिर मैं दूसरा सवाल कराता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार का, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, E इज एनी पॉइंट ऑन द साइड BC सच दैट B = 1/4 1/4 BC, तो प्रूव दैट 16AE का स्क्वायर = 13AB का स्क्वायर। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन करता है दिस सेम है और डाटा चेंज है, कुछ नहीं करना आपको, बेकार परेशान बिल्कुल मत होइए, देखिएगा कैसा करता। अब क्या हम देखें, यहाँ बनाते हैं, गिवन क्या है, गिवन एस BE = 1/4 BC, क्या करने का बताया था, रेशो, तो चलिए BE बटे BC = 1/4, ये BC गिरा लिया, ठीक है, और BE = 1x आ गया और BC बराबर आ गया आपका 4x, ये यहीं से B रिप्रेजेंट करता है इसको और ये करता है इसको, रेशो 4x, रेशो में BE अपॉन BC 1/4, देयरफॉर BE 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
ये ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, अब मैं b/bc तो b की वैल्यू निकालूंगा तो 1x आएगी और bc क्या आएगी 4x, वो मैंने वहाँ लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। अब आप देखिए सवाल देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो मेरा b आया x, ये x आया, और पूरी साइड कितनी आई, पूरी साइड कितनी आई bc 4x। यहाँ मैं फिर यहाँ भी परपेंडिकुलर डालूंगा, राइट एंगल तो बनाना जरूरी है, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर AM, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया परपेंडिकुलर। बता सकते हैं ये दूरी कितनी आएगी, ये तो देखिए यहाँ तक का है, तो ये दूरी कितनी आएगी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 2x, और ये भी 2x आएगी आएगी। अब ये दूरी 2x है, अब मैं इसको भी मिला रहा हूँ, E पॉइंट है ये। बता सकते हैं मुझको EM कितना आएगा, देखिए 2x में से x घटा दीजिए, x आ गया, बस बन गया आपका फिगर बन गई। फिगर बनाना ही बात है। अब आइए आप ट्राइंगल में प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है 16 AE स्क्वायर इज इक्वल टू 13 AB स्क्वायर। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड। ये वो इसमें लिखेंगे जो हमने पहले बताया, क्या कि परपेंडिकुलर, ये जो एल्टीट्यूड डाला, इज द परपेंडिकुलर इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट साइड्स। बिल्कुल ठीक। अब ये लिखेंगे 16 तो 16 है, 16 ऐसी रखिए। ए स्क्वायर देखिए कहाँ है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर देखिए ये है, ये है ए स्क्वायर। तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे, पाइथागोरस लिखेंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, AEM, राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल AEM। बोलो क्या होगा, अप्लाई, ये उसमें भी लिखेंगे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बताइए AE क्या आएगा, AD AM प्लस EM आ गया। लेकिन मुझे तो AM नहीं चाहिए, AM की तो मुझे ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन में AM तो नहीं आ रहा, A भी आ रहा है, तो AM को भी रिमूव करिए। AM को कैसे रिमूव करेंगे, AM को करेंगे हम इस वाले ट्राइंगल में, जैसे पहले करा था, बिल्कुल वो ही है। बोलिए, नाउ इन ट्राइंगल ABM में अप्लाई करिए पाइथागोरस थ्योरम। बोलिए क्या आएगा, इसको हटा दीजिए, इसको रिमूव करना है मुझे। तो देखिए 16 AM स्क्वायर कहाँ है, AM स्क्वायर हाइपोटेन्यूज माइनस ये, तो AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर और प्लस ये है, और इसको ऐसे लिख दीजिए। मैंने क्या करा, AM स्क्वायर की वैल्यू ट्राइंगल ABM से AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर है। अब इसका वैल्यू प्लेस कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू, वैल्यू प्लेस करिए, अप्लाइंग वैल्यू, वैल्यू प्लेस करिए। तो देखिए 16 AB क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये कितनी आई थी 4, तो ये कितनी होगी 4x, ये कितनी होगी 4x होगी, 4x होगी। भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड 4x होंगी। तो चलिए ए भी कितना है, 4x का होल स्क्वायर माइनस BM, बताइए BM ये लिखा है BM 2x, ये लिखा 2x प्लस EM x। भाई इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा।
सॉल्व कर। देखिए 16 बाहर ही रखिए, 16x² माइनस 4x² प्लस x², 17 में से 4 गया 13 इंटू 16x, ये वाला, ये ब्रैकेट में था ना 16, ये वाला, ठीक है। या ऐसे कर लीजिए, आपके समझ में आता नहीं, अभी तक यही तो था। चलिए ये मान लीजिए। अब इसको इंटरचेंज कर दीजिए, मल्टीप्लाई में कहलाता है, मल्टीप्लाई में। ये मैं 13 बाहर निकाल रहा हूँ, 16 अंदर ले जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे 13 लाना है। तो 13 बाहर और अंदर ले गया मैं 16x²। कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो 16 इंटू 4x का होल स्क्वायर। अब 4x क्या है? AB, तो 13 इंटू AB²। ये क्या है? राइट हैंड साइड। बिल्कुल पहले जैसा सवाल है, बिल्कुल वही सवाल है। सवाल अब आप तेज़ी से करेंगे, ये तो आपको समझाएं हैं सवाल समझाएं, इसलिए आपको इतनी टाइम लग रहा है। बोलिए कोई दिक्कत आई? नहीं आई। भाई इक्विलेटर ट्रायंगल बनाया, रेशो, ये 4x कैसे निकाला? ये रेशो से b बराबर गिवन था 1/4, तो b बटे BC को निकाल लिया, वो 1/4 आया। इसके अंदर रेशो 1:4 का आया, तो ये हो गया 1x, ये हो गया 1x और ये हो गया 4x। मैंने अप्लाई कर दिया, BE को 1x लिख दिया और BC को 4x लिख दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, देयरफॉर BM बराबर MC। तो BM कितना आया? 2x और ये भी 2x आया, आधा हो गया। और EM जब ये 2x है तो x घटा दिया तो EM आ गया x, और अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम कर दिया और ये तुम्हारा नियम आ गया। मुझे पाइथागोरस थ्योरम में मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चला a² आता है तुम्हारा AM² प्लस EM² पाइथागोरस थ्योरम से। मुझे EM तो पता है, EM की वैल्यू तो पता है x है, लेकिन AM तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो AM के लिए मैंने ट्रायंगल ABM लेकर उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा कर ये कर दिया, 4x² माइनस 2, इसको अलजेब्रा लगाया, अलजेब्रा लगा के सॉल्व कर लिया। आया समझ में? समझ में आ रहा है? चलिए उतारिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABC ट्रायंगल ABC, AD परपेंडिकुलर BC एंड D लाइज ऑन द पॉइंट साइड BC। तो हमको गिवन क्या है कि 2DB बराबर 3CD, तो प्रूव करना 5AB² इक्वल टू 5AC²। बहुत आसान सवाल है। आप पहले तो रेशो निकाल लीजिए, ट्रायंगल भी बनाएंगे, पहले देखें रेशो निकाल लीजिए। गिवन क्या है? गिवन है थ्रू CD, गिरा लीजिए DB बटे CD, इसका रेशियो निकाल लीजिए। DB के साथ क्या है? 2, तो 2 नीचे आएगा 3। CD के साथ क्या है? 3। DB बटे CD, DB इंटू 2, CD इंटू 3, ये था। तो मैंने इसका रेशियो इस तरीके से गिरा लिया, इसमें कोई बात नहीं। अब आप बता सकते हैं मुझे DB क्या आएगा? 3x और CD क्या आएगा? 2x। ठीक है, आप मुझे तो दिखाई दे रहा है कि हाँ ये बड़ा है, तो 3x हो गया, 2x हो गया, और कोई फर्क नहीं है। ट्रायंगल है क्या? अब आपका ये काम खत्म हो गया। प्रूफ क्या करना है? राइट हैंड ले लीजिए, राइट हैंड। बोलिए AC कहाँ आ रहा है? AC 5AC² प्लस BC², 5AC² प्लस BC²। AC कहाँ आ रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल ना।
बताइए 5ac² AC AD प्लस BC²। वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू, बल्कि AD² भी आपको जरूरत नहीं है, वैसे अगर रखा नहीं तब भी आंसर आ जाएगा। तो AD को भी हटाइए, AD को भी हटाइए। AD को कैसे हटाएंगे? AB² माइनस BD² प्लस CD² ऐसे रहने दीजिए। कुछ नहीं करा, पहले मैंने AC की स्क्वायर की वैल्यू रखी और फिर AD की भी मुझे जरूरत नहीं है, मुझे तो AB में आंसर लाना है, तो इसे भी कन्वर्ट कर लिया। वैल्यू लगा दीजिए, बस आंसर आ जाएगा 5AB²। AB कहाँ है? कुछ भी नहीं है ही नहीं। BD देखिए, BD 3x का होल स्क्वायर। CD देखिए 2x का होल स्क्वायर। प्लस BC²। BC क्या है? 3x प्लस 2x। ये 5x आई ना, बस खोल दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 9x² 4x² आया ब्रैकेट बन, प्लस BC का स्क्वायर है ये, तो 5x², 5 का स्क्वायर 25x²। ठीक है, घटा दीजिए इसे। ब्रैकेट खोल लीजिए, तो 5AB² माइनस 25x² प्लस 25 कट जाएगा, 5AB² राइट हैंड साइड क्या आएगा? माइनस 25, 5 को से मल्टीप्लाई माइनस आ गया 5AB²। भाई यही मेरा आंसर आ गया। यहाँ से काटा 5AB² उतारिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर ABC। फिगर नहीं बनाए, चलिए फिगर देखिए क्या है। AD गिवन है, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, शो दैट। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। फिगर तो ये है लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या शो करना? AB²। अब देखिए कैसे करेंगे, उनने कुछ दिया नहीं है। परपेंडिकुलर, ये कोई इक्वेटर ट्रायंगल नहीं है जो मैं यहाँ पर कुछ मान लूँ, कुछ नहीं मान सकता। तो फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाई, इसकी वैल्यू रखूंगा AB²। बोलिए AB² इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल AB²। AB किस में आएगा? बोलिए किस में आएगा? AB। ठीक है, बोलिए क्या आएगा? AB² को फीड कराइए
ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये मैंने इसकी वैल्यू रख दी ए बी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर बताइए क्या है, प्लस बी सी बी डी प्लस सी डी। बी सी स्क्वायर बी डी प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2BC, BC क्या है, वही BD। मैंने कुछ नहीं करा, वैल्यू रख दी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल कुछ नहीं दिया। तो ए बी डी परपेंडिकुलर दिया ए बी, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो मैंने ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ए बी स्क्वायर की वैल्यू इसी ट्राइंगल से आ रही है, ए बी डी से ए सी स्क्वायर का लाना था। अच्छा देखिए, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, बड़ी वाली ले ली लेफ्ट हैंड साइड। ए बी स्क्वायर को रख दिया मैंने, बी सी स्क्वायर को रख दिया, 2BC को ऐसे ही रख दिया, बी डी बस खोल दीजिए। बताइए ए बी, बताइए ए डी स्क्वायर, ए डी कहाँ है, ऐसे रहने दीजिए। बी डी अब सबको ऐसे रहने दीजिए, स्क्वायर खोलिए देखा जाएगा। इसका ए प्लस बी की तरह स्क्वायर खोल दीजिए। बी डी इंटू सी डी माइनस, खोल दिया इसका स्क्वायर, माइनस इसे अंदर ले जाइए, बी डी को अंदर ले जाइए, तो माइनस के 2BD स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। और माइनस के 2BD इंटू सी डी हो जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने वैल्यू रखी, वैल्यू रख के इसको खोल दिया, क्योंकि हमें x मान नहीं सकते, कहीं दिया ही नहीं है कोई साइड में, मान नहीं सकता। तो देखिए ये और ये प्लस का था, ये कट गया, एक बी डी स्क्वायर, 2BD स्क्वायर और 2BD स्क्वायर जो हो रहा है ये भी कट गया। आपका बचा क्या, देखिए चित्र में क्या है, ये ए डी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर। ये आ गई राइट हैंड साइड। कौन से ट्राइंगल में आई ये, इन ट्राइंगल ए सी डी में तो हुआ ये, ए सी डी से हमने निकाल राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई भाई। ये सवाल कुछ भी नहीं है, क्या करा, सवाल था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर डाला, हमने कुछ और दिया ही नहीं है। जब कुछ नहीं दिया तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड उतारी, ए बी स्क्वायर की वैल्यू देखी, ए बी स्क्वायर क्या है, ए डी प्लस बी डी, बी सी स्क्वायर क्या है, बी डी प्लस सी डी, बी सी क्या है, बी डी प्लस सी डी, बी डी क्या है, बी डी ऐसे रखा, इसे खोला, गुणा करी, भाग करी, कर लिया। आया समझ, चलिए उतारिए। हाँ बेटा, अब आप आइए, आरोही नाम है ना, आज आप सीख गई सवाल, आप आइए अब बताइए। आरोही बताओ बेटा, जितने भी हैं आपको कराए सिमिलर ट्राइंगल के, और मैंने हर साल जो 2010 में आया, 15 में आया, 16 में आया, NCERT के में, CBSE बोर्ड में एक सवाल जरूर आता। आप बताइए कितना सीख गई अब आप? सर सारा सीख गए। कैसा महसूस करा आपने? सर अच्छा करा सर, ये तो काफ़ी इजी ट्रिक थी, स्कूलों में नहीं सिखाई। हाँ, ये बेस्ट पॉसिबल मेथड एक तरीके से कह सकती हैं कि मैंने इस तरीके से आपको सिखाया, आपके समझ में आया। आप मेहनत के, फिर भी अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ की कभी भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स में लिख दिया करो। अच्छा बैठिए, चलिए आप बताइए, कुछ आपको समझ में आया नहीं आइए, आपको आइए, आप बताइए। आपको हमने सारे सवाल सिमिलर ट्राइंगल के, राइट एंगल के सिखाए, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा सर, बहुत इजी ट्रिक थी ये।
समझ में आ गए आपके? समझ में सारे सवाल कहीं से भी आए तो कर देंगी। मैं समझता हूँ किसी भी तरीके का बोर्ड का कोई सा भी कहीं से भी क्वेश्चन आए तो ऐसे तरीके से हल करा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद बेटा, बैठो आप प्रैक्टिस करिए और फिर भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो कभी भी तो आप पूछ लेना। धन्यवाद।